है तो केतु आपकी बात एक ऐसा विषय है सर कि जिस पर आदमी ध्यान नहीं देता। ये बहुत ही विशाल और विशाल जानकारी रखने वाला ग्रह है। ये वो सत्य है जिसे इस सत्य को अपनाने के लिए व्यक्ति दूर भागता है और इसीलिए वो दुख पाता है। अगर सत्य को महसूस किया जाए, अपनाया जाए, तो सबसे बड़ा उपाय ज्योतिष शास्त्र में केतु ही देता है, जो वो सत्य है। अरे आप तो सभी को जैसे ज्ञात मिश्रा है, जी जिसको याद है कि प्रथम वेबिनार गुरु ग्रह पे रखा गया। तो गुरु गुरु ही ज्ञान देता है, गुरु ही हमें भगवान से मिलाता है और बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। केतु केतु जो है वो हम सभी जानते हैं ध्वज बोला गया है ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर। लेकिन इसमें एक गुरु केतु की युति का पूर्ण ही सहयोग मिलता है। बहुत लोग कहते हैं गुरु केतु की युति क्या होती है। गुरु केतु की युति यानी ध्वज के दंड में जो ध्वज फैल रहा होता है वो एक गुरु बृहस्पति का ध्वज होता है, जिसको केतु यानी गुरु का चेला जो दंड रूपी उसको संभाल के रखता है। गुरु का सम्मान, गुरु का प्रचार और आध्यात्म का प्रचार स्थायित्व बिना चेले के संभव नहीं है। गुरु केतु एक दूसरे के पूरक हैं। बिना गुरु के चेला नहीं, चेले के बिना गुरु नहीं। एक बात आती है मठाधीश या किसी मठाधीश का मतलब यही नहीं है सिर्फ एक मठ या धार्मिक अनुष्ठान संस्था का मठाधीश या फिर मुख्य अध्यक्ष बना हुआ हो। अगर किसी भी बड़े इंडस्ट्री हो, राजनीति में हो, वो अपने द्वारा आकर गरीब स्थान से भी आकर अगर उसका संचालन करता है तो वो एक मठाधीश है। दशम भाव में बैठा हुआ केतु एक मठ का निर्माण भी करता है। बिना केतु के मठाधीश की सोचा भी नहीं जा सकता। मुलायम सिंह यादव सभी लोग जानते हैं, राजनेता हैं। उनके दशम भाव में केतु बैठा हुआ है और वो एक गरीब परिवार से जन्म लेने के बाद और एक राजनीति जो सोच भी नहीं सकते थे सपने में भी, वो आज एक राजा तुल्य हैं। क्योंकि 1, 5, 9 राशियां, मेष राशि, सिंह राशि और आपके धनु राशि, इन तीनों में केतु के नक्षत्र पड़ते हैं। और मेष राशि के में जो नक्षत्र केतु का आता है, प्रथम नक्षत्र 13 डिग्री के अंदर, अगर केतु यहीं बैठ जाता है तो एक बहुत बड़ा लाल बत्ती का योग बना देता है अगर लगन में बैठा है। लेकिन जिस भाव में बैठा होगा और उस डिग्री के अंदर केतु बैठा हुआ है तो आप समझिए वो इंसान केतु के उसी उद्देश्य के लिए आया हुआ है। इसके बाद कि लाल बत्ती देता है धीरू भाई अंबानी, सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एक अपने दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो गुरु केतु की युति उनके भी है। 2, 6, 12 अष्ट त्रिकोण के किसकी राशि में है आप लोग देखिएगा कि उन्होंने भी एक मठ का निर्माण किया जब उन्होंने उसी मठ को लेके चल रहे हैं उनके पुत्र। तो ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ पहले वेबिनार के बाद दूसरे वेबिनार पर गुरु की पताका को लहराते हुए केतु को मैंने लिया है और केतु ही गुरु का ध्वज लहराता है और बिना ध्वज के किसी भी अखंड जीत का भी या किसी लक्ष्य का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। तो केतु और गुरु की युति का ये ध्वज लहराते हुए और
इसका अनुसरण करते हुए मैं आप सभी का विद्वान, यहाँ सभी जो आए हुए हैं सभी विद्वान हैं, मैं किसी एक का नाम ना लेते हुए सभी को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं और जम्मू से आदरणीय डॉक्टर विनोद शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं वो आए। नमस्कार सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। विशेष रूप में डॉक्टर चंद्रमौली राणा गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। आज सभी यहाँ पर केतु के बारे में अपनी अपनी सब जानकारी ज्योतिष के अनुसार दे रहे हैं। जयतु सनातन धर्म परिषदम, जयतु सप्तऋषि ज्योतिष सम्मेलनम, सरस्वती में दिष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाणी समयुक्ता विद्या दान ज्योतु में प्रथम भारती नामा द्वितीय सरस्वती तृतीय शारदा देवी चतुर्थी हंसवाणी। ये भगवती रक्षा करना। मैं विशेष रूप में जो मुझे एक विषय मिला है केतु के ऊपर कुछ वक्तव्य देने का, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही बोलूँगा और बीच बीच में सरल संस्कृत के मैं भी बोलूँगा। केतु ग्रह जो है वो केतु ग्रह वेदांग शास्त्रे वेदांग ज्योतिष क्षेत्रे 2000 रूपेण च अस्ति। ये गुरु जी ने भी बोल दिया, हमारे मिश्रा जी ने भी बोल दिया। ज्योतिष शास्त्र केतु ग्रह से उच्च राशि धनु च वर्तते, ये भी इसके बारे में जानकारी मिल गई। मैं विशेष रूप से जातक कुंडली के ऊपर जाऊंगा कि यस्य जातकस्य, जिस जातक की कुंडली के अंदर यानी कि उसका मेष लग्न है और मेष लग्न में अगर केतु विराजमान है और अगर वो सूर्य के साथ है तो वो जो बालक होगा वो ब्रह्मचित होगा, उसका ध्यान तितरवित होगा। परंतु सूर्य की युति के कारण वो बालक अपने मकसद को पूरा करेगा, जो भी उसको दिया जाएगा वो उस विद्या को वो पूर्ण रूप से करेगा। वृष लग्न के अनुसार अगर केतु वृष लग्न में बैठेगा तो उस बालक की जो मनस्थिति होगी वो उससे बिल्कुल उल्ट होगी, यानी कि जो बालक है वो स्थिर यानी कि प्रकृति का होगा और साथ में उसके अंदर हर कार्य करने की एक जिज्ञासा होगी। बृहस्पति और केतु जी ने बता दिया, बृहस्पति और केतु एक राजयोग मंत्री, न्यायाधीश, आईपीएस आईएएस अधिकारी बनते हैं। केतु और अगर मंगल की युति देखी जाए लग्न के अंदर ही, मिथुन लग्न में मंगल और केतु की युति देखी जाए तो मंगल और केतु लग्न भाव में आकर के व्यक्ति की वाणी को भी अवरुद्ध करते हैं, वाणी में विकार पैदा करते हैं। और उसके साथ अगर शुक्र की हो तो वो जो व्यक्ति है वो एक संगीतज्ञ, अभिनेता, संगीतकार बनता है। वो अगर कर्क लग्न के अनुसार केतु की और मंगल की और जाए तो प्रकार के योग वाले जो बच्चे हैं वो इस तरह से लग्न अगर सिंह लग्न होगा और साथ में केतु और शनि वहां पर विराजमान होंगे तो उस प्रकार का जो योग वाला व्यक्ति होगा वो कोई विशेष सीबीआई अधिकारी या गुप्तचर एजेंसियों का वो मालिक होगा। खास करके जितने भी सीबीआई या सीआईडी या आईए या जो भी आईबी के अधिकारी हैं उनके लग्नों में ऐसी ही युति देखी जाती है। जिनके जन्मपत्र में इनकी कन्या लग्न होगा और बुध, शुक्र और उसके बाद इनकी मंगल की युति होगी तो इस प्रकार के जो योग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्नति करते हैं और उनको इसमें सफलताएं भी मिलती हैं। जिस जातक की कुंडली के अंदर तुला लग्न होगा और वहां पर केतु और सूर्य की युति होगी और उसके साथ शुक्र भी होगा तो उस प्रकार के जो योग वाले जो व्यक्ति को है वो थोड़े समय के बाद ही संतान होती है, समय अनुसार संतान नहीं होती
और वो जो व्यक्ति होता है वो अपने समय के अंदर जो है वो एक न्यायाधीश का कार्य भी करता है और एक मंत्री का कार्य भी करता है, संतान भाव को छोड़ करके। इस तरह से वृश्चिक जो लग्न वाले जो व्यक्ति हैं उनका केतु लग्न में हो और उसके साथ शनि की और बुध की युति होगी, तो उस प्रकार के योग वाले जो बच्चे होंगे उनको कुछ बोलने में दिक्कत पैदा होगी, या उनको तरफ 17 वर्ष की आयु के बाद ही बोलने का मतलब एक योग बनता है। इस तरह से धनु लग्न वाले लोग हैं उनका केतु लग्न में हो, अगर अकेला केतु ही लग्न में हो तो इस प्रकार के योग वाले जो व्यक्ति होते हैं अपनी में अच्छा आगे चलते हैं और वो उनको एक हम उत्तम किसान की उपाधि भी देते हैं। तथा अगर उसके साथ ही उस तुला इनकी धनु लग्न के अंदर अगर मन की बृहस्पति और साथ में सूर्य के साथ केतु होगा तो इस प्रकार के योग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक अच्छे संगीतज्ञ भी होते हैं और साथ साथ में वो अच्छे एक ज्योतिषी भी होते हैं। इस तरह से मकर लग्न में केतु होगा तो मकर लग्न जो है वो एक शनि का इनकी लग्न है, तो बीच में अगर लग्न में केतु विराजमान होगा और केतु के साथ अगर वहां पर यानी कि बृहस्पति हो और बृहस्पति के साथ शनि हो और उसके साथ दृष्टि मंगल की हो, तो इस प्रकार का योग वाला जो व्यक्ति होता है वो एक अच्छा प्रोफेसर बनता है और एक अच्छा साइंटिस्ट भी बनता है। प्रकार की युति देखी गई। मकर लग्न हो और उसमें केतु विराजमान हो और केतु के ऊपर मंगल और बुध की दृष्टि होगी, तो उस प्रकार का जो योग वाला जो व्यक्ति होगा वो एक अच्छा साइंटिस्ट और एक अच्छा वैज्ञानिक। कुंभ लग्न वाले जो व्यक्ति हैं जिनके लग्न में केतु होगा और केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और साथ में चंद्रमा की युति होगी, तो इस प्रकार का योग वाला जो व्यक्ति होता है वो जो अगर इनकी राष्ट्रपति जी की कुंडली देखे जाए तो उनके योग में भी ऐसा है। तो शास्त्रानुसार अगर इस प्रकार की इनकी दृष्टियां समझी जाए तो उनको भी यही केतु के द्वारा राजयोग बना है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर केतु ध्वजा का रूप है, ध्वजा को लेकर